अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम अपने बल पे क्या यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 39 के साथ हाजिर हैं, एक और अच्छे टॉपिक के साथ और बेहतरीन स्पीकर्स के साथ। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अक्सर सुनते हैं, खासतौर पे यंग ग्रेजुएट्स के लिए, जब पढ़ाई चल रही होती है या नई जॉब में जाते हैं, कभी कभी इंटर्नशिप्स करने जाते हैं और पता चलता है कि जी बैलेंस आउट हो गया है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। पढ़ाई का लोड ज़्यादा है, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले पाते, इंटर्नशिप करने जाते हैं तो सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आज हमने टॉपिक रखा टाइम मैनेजमेंट फॉर न्यू ग्रेजुएट्स। कॉलेज वॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तो टाइम जैसे मैनेज हो जाता है, बट जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। In today's fast-paced technological world, mastering time can become game changer on both personal and professional basis. As a fresh graduate, this webinar will guide you how to master right tools for managing time and enabling how to prioritize tasks, set achievable goals, and align your daily activities with long-term aspirations. सबसे important है बैलेंस रखना। और आज के लिए हम जो लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ करवाता जाऊं। पहले हमारी स्पीकर हैं नीलूफर ए गर्देजी, HRBP एंड एसोसिएट डायरेक्टर, कॉर्पोरेशन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस। Nilofer, as a strategic HR partner, she's deeply committed to driving organizational success through people-centric strategies and forward-thinking solutions. She is a senior certified HR professional from Europe. She is a member of notable bodies as CXO Global, Social Development International, UN, Pakistan Tech Forum, and Pakistan Society of Human Resource Management. She is a certified coach, psychologist, EMDR practitioner, and global humanitarian strategist as well. Welcome, Nilofer, on our webinar. Thank you so much for giving us time. Thank you so much, Khurram, and I'm privileged to be a part of this esteemed panel today. आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं अरशद महमूद आकिब साहब, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर, HRM एक्सपर्ट एंड CEO ऑफ ASK डेवलपमेंट। एंड मैं हमेशा ये बात के दोहराता हूँ कि जो अपने बल पे है, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है, इन्हीं का इनिशिएटिव है। मिस्टर आकिफ इज HRD प्रोफेशनल कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 years of experience in corporate and development sectors in the fields of human resource management, management and leadership, HR outsourcing, youth development and employment, and soft skills. Mr. Akif is a member of ISO 260 in two international working groups on recruitment and diversity inclusion. Also a member of the National Merit Committee of PSQCA, Pakistan on HRM standards and development. चलिए, आज के टॉपिक पे जैसे भी मैंने कहा कि टॉपिक इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ना सिर्फ एक तो कुछ चीजों से फायदा होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना मैनेज करने पे जिनका नुकसान भी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आपको अपने गोल्स अचीव करना बहुत बेहतर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, आपको टारगेटेड अप्रोच से आप आगे बढ़ सकेंगे। और उसके अलावा जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो बड़े आसानी से अचीव किया जा सकता है। अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं नीलूफर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीलूफर, टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट फॉर न्यू ग्रेजुएट्स। हमारा जो ऑडियंस है उसमें यूथ है, अपने बल पे ऑल अबाउट यूथ, न्यू ग्रेजुएट्स भी हैं, अपकमिंग ग्रेजुएट्स भी हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टाइम मैनेजमेंट, इसके फंडामेंटल्स हैं क्या? टाइम मैनेजमेंट किसको कहेंगे अगर डिफाइन करना चाहें तो? Khurram, thank you so much for bringing in this important topic. Actually, मैंने ये personal development में fresh graduates को बिल्कुल इस topic पे पढ़ाया है, and I think it's very crucial कि इसी stage से when you are entering into a professional university degree, you should be able to manage or your time and you should know कि आपकी priority list है क्या. इसमें सबसे पहले तो fundamental चीज़ ये है कि why is time management important. जिसमें हमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि वक़्त को प्रायोरिटाइज़ करना और शेड्यूल करना इम्पोर्टेंट टास्क को क्यों ज़रूरी है एक दिन में, क्योंकि उनका दिन जैसे शुरू होता है तो दे स्टार्ट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी अपने बसेस के ज़रिए, जैसे भी अपने कॉन्वेंट्स के ज़रिए दे कम टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद उनके शेड्यूल्ड क्लासेस, कोर्सेज़ होते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है, दे रीच होम एंड बाय द एंड ऑफ द डे दे आर सो टायर्ड, उनको अपना लेक्चर पढ़ने पढ़ने का मुश्किल से मौका मिलता है एंड देन दे स्लीप। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि बेनिफिट्स क्या हैं टाइम मैनेजमेंट के। पहला बेनिफिट इसका ये है कि जब हम टाइम इफेक्टिवली अपने प्रायोरिटाइज टास्क को दे सकते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट होता है विद सबसे पहले जब आपकी आंख सूरज निकलने के साथ खुलती है, सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपने नमाज पढ़ी। सूरज के साथ अब तुलू होने के साथ आपका ज़हन भी फ्रेश है, आप खुद भी जागे। उसके बाद आपने अपने यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी की, यू चेंज योर ड्रेस, यू गेट अप, यू आर रेडी। आप अपने दिन का पेस अपने माइंड में सोचें कि आज मेरे दिन में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। एक दफ़ा अपने
डायरी को खोल के देख लें और उसके साथ देखें कि आज दिन में मैंने क्या-क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट तो हम इसी पे फ़ोकस करेंगे कि उनका दिन कैसा गुज़रता है और उनके लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा है, अनदर बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज़ दैट इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। अगर मैं टाइम मैनेज ना कर सकूँ और हबड़-दबड़ एक टास्क के ऊपर दूसरा, जब कोर्स का एक जो क्लास होती है उसका भी एक टाइम स्पेसिफायर है 40 टू 60 मिनट्स। अगर मैं उस टाइम में उस क्लास का लेक्चर ना सुनूँ या वो लेक्चरर जो टीचर वो बोल रहे होते हैं वो ना सुनूँ और किसी और क्लास की असाइनमेंट करती रहूँ, तो मैं ना इस क्लास का काम सुन पाऊँगी, ना दूसरी जो असाइनमेंट कर रही हूँ उस पे कॉन्संट्रेट कर पाऊँगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है, और वो ऐड ऑन करेगा कि हमें फ्यूचर में स्ट्रेस होगा। अगर मैंने कोई होमवर्क करना है या मैंने अपना टाइम दिन का मैनेज नहीं किया या मैं यूनिवर्सिटी टाइम से नहीं पहुँच सकी, तो डेफिनिटली इट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर मी। सो इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप रात को सोने से भी पहले अपनी गाड़ी देखें, सुबह उठ के भी अपनी गाड़ी देखें कि वो ठीक चल रही है, आप अपने यूनिवर्सिटी टाइम से पहुँच सकते हो, आप अपने शेड्यूल पे हो, रास्ते में स्ट्राइक्स, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको क्लास में लेट कर देगी, और अदरवाइज़ ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन का बायस बनता है। तीसरी चीज़ जो ये है कि व्हेन यू आर इन टाइम, जैसे अभी हमने सेमिनार वेबिनार स्टार्ट किया और हम इन टाइमली अगर नहीं आते, तो हम खुद भी अपोलोजेटिक होते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता जिनके सामने आप होते हैं। जैसे अगर एक टीचर है, क्लास में है और आप कंसिस्टेंटली उसकी क्लास में लेट जा रहे हो, तो अगर वो इंप्रेशन लेंगे आपका, डेफिनिटली टीचर्स आर इम्प्रेशनेबल। दे 4 मंथ्स टू जज अ स्टूडेंट एंड देन इवैल्यूएट देम फॉर अ सेमेस्टर। तो ये जजमेंट का भी बाइस बनता है अगर आप टाइम आपका मिसमैनेज्ड है। इट इम्प्रूव अनदर बेनिफिट इज दैट इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ एस्टीम, कि जब आप वेल मैनेज्ड हो, टाइम से सारी चीजें चल रही हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव रहता है। यू फील गुड अबाउट दैट यू आर इन टाइम। आपको वक्त से पहले प्रिपेयर करने की, अगर क्लास में बैठे हो तो थोड़ा सा क्लास की माहौल को फेमिलियरिटी आपको आ जाती है, लेक्चरर को थोड़ा बहुत जान जाओ, वो भी फेमिलियरिटी आती है, किस किस्म की है, क्या पढ़ाना चाहेंगी। तो इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ एस्टीम एज वेल, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप होता है। और टाइम मैनेजमेंट का चौथा बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स यू अचीव द बैलेंस इन लाइफ। यानी अभी जैसे मैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो आप उनको पढ़ा रहे हैं, वो वापस यूनिवर्सिटी से वापस घर आते हैं, एक लंच ब्रेक करते हैं उस टाइम में, उसके बाद घर आके कोई एक्सरसाइज करते हैं, पेरेंट्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, कोई एक्टिविटी है, जिम चले जाते हैं, उसके बाद उनका एक मखसूस टाइम है उस पर सोना, तो इट मीन्स योर लाइफ इज वेल बैलेंस्ड, यू आर गिविंग योर सेल्फ लेजर आवर्स एज वेल एज स्टडी आवर्स एज वेल एज फैमिली टाइम एज वेल। तो वक्त को मैनेज करना, इट इंक्रीजेज एंड यू कैन अचीव द बैलेंस इन लाइफ बाय डूइंग दैट। इसके बाद एक और चीज ये है कि सबसे बड़ी फायदा जो है टाइम मैनेजमेंट के, इट हेल्प्स यू रीच योर गोल्स एफिशिएंटली। जैसे हम स्केड्यूलिंग करते हैं अपने डेली टास्क की, मंथली टास्क की, वीकली टास्क की, तो ये आपकी स्केड्यूल को भी बेहतर बनाता है और आपको जो आपके गोल्स हैं उस पे मैं आगे आऊंगी। अभी मैं सिर्फ बेनिफिट्स बताऊंगी आपको टाइम मैनेजमेंट के जो मैंने बताए। आई विल शेड सम मोर लाइट ऑन कि आप अपने स्केड्यूल कैसे थैंक यू इफेक्टिव नीलू, मैनेज थैंक करें यू सो मच। और टास्क। अर्शद भाई, हाँ आपके जी प्लीज, जी प्लीज। जी, जी जी, और गोल्स कैसे आप अपने अचीव कर सकते हैं उस स्पेसिफाइड टाइम में। श्योर। अर्शद भाई, ओवर टू यू रिगार्डिंग टॉपिक। अर्शद भाई, आपका माइक म्यूट है। जी जी। जी प्लीज। नीलोफर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को टाइम मैनेजमेंट। हम उसके बाद हम सेकंड उस पे जाएंगे। तो इनिशियल टाइम मैनेजमेंट आपके हिसाब से इतना भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आपने ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर बहुत लोगों को आपने पढ़ाया है, कॉर्पोरेट लेवल पे भी, यंग उसको भी। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके हवाले से प्लीज। टाइम एंड नीलोफर, हमारी कोलिग ने बहुत अच्छे तरीके से इस पे बात की है। मैं उसमें एक छोटा सा इजाफा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि ऑल दोज हु आर टुडे विद अस इन दिस वेबिनार, ये इतने समझदार लोग हैं। दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद अस बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। दैट्स वाई दे आर विद अस। सो इस पे हमें ज़्यादा बात करने से हमें ज़रूरत महसूस होती है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, लेकिन वो हम नेक्स्ट फेज में बात करेंगे। एक छोटी सी बात मैं इजाफा कर दूं कि टाइम मैनेजमेंट आज इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस इस वक्त यूनिवर्सिटी में अगर फाइनल सेमेस्टर में हैं, मिड ऑफ योर कोर्स आप हो, या यू आर अबाउट टू लीव यूनिवर्सिटी एंड यू विल एंटर इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो ज़रूरी ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जाना किस तरफ है। 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, फिनेंशियली कहाँ होंगे, फिजिकली कहाँ होंगे, ठीक है, और आप अपनी फैमिली के एतबार से कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे। अगर आप इन
चाहते हैं कि 3 डोमेन्स में फाइनेंशियली आप सेटिस्फाइड हों, आपकी फैमिली वेल सेटल्ड हो, और आप उस शहर में या मुल्क में हैं जहां आप रहना चाह रहे हो, तो उसकी फाउंडेशन आपको आज रखनी है। ये ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कई साल तक, जैसे पहले होता था, पीपल हैव नो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज यू हैव टुडे, कि आप एक वेबिनार में, तो हम हमारे यूथ में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो हमने वक्त में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखा और उसके अंदर आधी उम्र गुजार दी। तो जो अचीव करना था वो 50% हो गया। तो अहमियत टाइम मैनेजमेंट की ये है कि इफ़ यू वांट टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, life that you imagine to have, the life you dream of, तो फिर आज आपने आपको आपने डिसिप्लिनाइज करना है। और वो आपकी एजुकेशन भी है, वो आपकी हेल्थ भी है, वो आपकी स्पिरिचुअल या एथिकल वेलबीइंग भी है। कि अगर आप इखलाकी तौर पर मजबूत नहीं हैं, तो बहुत इम्कान है कि आप अच्छा कमाने वाले तो बन जाएं, लेकिन आप अच्छा इंसान ना होने की वजह से एथिकल ग्राउंड छोड़ देंगे, और आपको अल्टीमेटली पैसा भी सुकून नहीं दे रहा होगा। तो उसके लिए डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आज इन चीज़ों की बुनियाद रख देंगे, तो आप देखोगे कि अर्ली 30s में आप अपने प्रोफेशन के अंदर सेट हो चुके होंगे, और आप ये नहीं तलाश कर रहे होंगे कि मैंने बनना क्या है, मैंने जाना किधर है। लेकिन अगर आप आज अपने आप को डिसिप्लिनाइज करके वो ग्रेड नहीं लाते जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, या वो स्किल आप पैदा नहीं कर रहे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जो सेटलमेंट है या जो आपका प्रोग्रेशन है आपके करियर के अंदर, वो 40s के बाद शुरू होगा। और आपके पास कुछ 10 years का टाइम होगा, और उसके बाद आपकी जो है वो रिटायरमेंट की तरफ आप चला जाना शुरू हो जाएंगे। और सम टाइम जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, तो हेल्थ वाइज भी लोग जल्दी डिटोरेट होना शुरू हो जाते हैं। सो द बेसिक थिंग, इफ यू वांट अ गुड लाइफ, तो टाइम मैनेजमेंट आज ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नीलोफर, आपकी तरफ आते हैं कि एक बहुत अभी एक बल्कि क्वेश्चन भी एक आया एक साहब का, खैर मैं बाद में लेता हूँ, कि टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल लोगों को समझ आ जाता है, बट सबसे हम्म इम्पोर्टेंट खासतौर पर न्यू ग्रेजुएट्स को ये होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं हम्म रह पाते हैं। हम्म हम्म तो आपने जैसे भी बात की कि गोल सेट करना, तो उसमें ये भी प्लीज अगर ऐड कर सकें कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, फोकस कैसे रहा जाए, इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो अलमिया, एक तो बैड प्लानिंग, मतलब इफ यू हम्म फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, बट सबसे जो डिस्ट्रैक्शन है, वो सब चीजों को इवन मैनेज, वो प्लान बना भी लें तो उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके हवाले से प्लीज। अच्छा, सबसे पहले जी बिल्कुल खुरम, वेरी राइटली आइडेंटिफाइड। इसको हम कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। कि जो चीज आप कल कर सकते तो आपका माइंड सोचता है कि मैं आज क्यों करूं। जैसे हमारा दिमाग हमें बार बार ये कहने पे मजबूर करता है कि नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो। यार आज नहीं, ये कल कर लेंगे, अभी इस पे एक हफ्ता पड़ा है असाइनमेंट देने में, ये नेक्स्ट वीक कर लेंगे, फिर बैठेंगे तो वीकेंड पे कर लेंगे। सो यू नो, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कैसे इस पे ओवरकम कर सको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज है, कि what you can do today, you are procrastinating it, or you're delaying it deliberately to tomorrow or a certain फॉरवर्ड डेडलाइन, कि कल नहीं, परसों तरसों। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशंस की फॉर्म्स कौन कौन सी डिलेज की। सबसे पहले तो ये कि यू आर इग्नोरिंग द टास्क होपिंग दैट इट विल गो अवे। कल क्विज है, यार शायद मैम ना आए, कल क्विज डिले हो जाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये आप अपने से दिमाग में मफरूजे पैदा करते हैं, होपिंग दैट द सिचुएशन विल पास ऑन, क्विज ना हो पाए, मिड टर्म डिले हो जाए, आज क्लास अल्लाह करे ना हो, hoping that this is a form of one of the form of procrastination. Number second is underestimating how long it will take or overestimating your abilities and resources. मैं तो ये काम लास्ट मिनट पे कर लेता हूँ, मैं ये लास्ट मिनट पे ही करूंगा। इट मीन्स यूर ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज, और या अंडर एस्टिमेट, आप इंपॉर्टेंस उस टास्क को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी उसको चाहिए। यानी अगर एक सब्जेक्ट में आप वीक हो और आप उसको उतने आवर्स नहीं दे रहे कि जितने रिक्वायर्ड है, और एक सब्जेक्ट आपको पसंद है जिसमें फ्लुएंट हो तो उसको ज्यादा वक्त देते हो, तो इसका मतलब है कि आप उनको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, या जो आप अपनी एबिलिटीज है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, टास्क जो इंपॉर्टेंट उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तीसरी चीज जो प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले का बाहिस बनती है, वो ये होती है कि यू टेल योरसेल्फ दैट पुअर परफॉर्मेंस इज ओके, लाइक इंसिस्टिंग ऑन
perfection, you don't need perfection, and telling yourself that poor performance is okay, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ ही आ जाएगा, चलो डी में पास तो हो ही जाएंगे ना, फिर इसको डिले करके देख लेते हैं। उसके बाद एक और जो फॉर्म है वो है डूइंग समथिंग एल्स दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ओवरकम हम इसको कैसे करते हैं। यानी अभी अगर मुझे 2 काम है, मुझे इस वक़्त जिम भी जाना है और मुझे इस वक़्त क्लास भी अटेंड करनी है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे ये देखना है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट और अर्जेंट क्या है। सो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको मैं पहले करूँगी, और जो इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है उसको मैं डिले कर सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम डिले करते हैं, वो सोच ये है कि बिलीविंग दैट रिपीटेड माइनर डिलेज वोंट हर्ट यू। 2 क्विज़ेज़ हैं, 10 क्विज़ेज़ होने हैं, 2 में अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो चले 8 और रहते हैं। उसके बाद खुद को एक और चीज़ बोलते रहना कि टॉकिंग अबाउट रादर देन डूइंग इट, टॉकिंग द टॉक rather than practically doing it, practicing it. You talk the talk and you don't walk the talk. Talk the talk का मतलब आप सिर्फ बातें करे जा रहे हो, प्रैक्टिकली हम बाद में किसी लेटर डेट पे कर लेंगे। एक और चीज जो टास्क डिले करने का बायस बनती है वो है पुलिंग ऑल योर वर्क ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ द टास्क। यानी मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो मैं उसकी खूबसूरती में लग जाऊंगी, मैं उसको निखारूंगी, खूबसूरत कंटेंट नहीं होगा। या अगर क्विज, या जैसे मैं स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चेक करती हूँ तो उसमें ये होता है कि आपने पहला क्वेश्चन जबरदस्त, दूसरे ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, चौथा ब्लैंक, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो? इनिशियल चीजों को। उसके बाद द लास्ट थिंग इज बिकमिंग पैरालाइज्ड व्हेन हैविंग टू चॉइसेस टू मेक, यानी कि आपको टास्क चूज करना है तो आप इंडिसिजन में आ जाते हो। अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन यानी डिलेज को, जो हम टास्क में या स्केड्यूल टाइम कर नहीं पाते, डेलिबरेटली डिले करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क उसको। यू शुड हैव टू विन द मेंटल बैटल बाय कमिटिंग, बाय बीइंग ऑन टाइम। और सबसे पहले टाइम का you mental battle you win it by waking yourself up early in the morning when your alarm starts snoozing। तो जब आपका अलार्म बजना शुरू होता है सबसे पहले तो यू आर किलिंग योर स्लीप एंड वेकिंग अप, दैट्स योर विन विन थिंग। नंबर 2 चीज जो होगी वो सेट एंड कीप योर डेडलाइंस। यू शुड नो दैट आपकी पर्सनल डेडलाइंस क्या है। मुझे इस टाइम पे दफ्तर पहुंचना है तो आई शुड एश्योर कि मैं इस टाइम पे गाड़ी में बैठूं, यहाँ से फिर 1 घंटे का सफर मैं देखूं जो बहरिया से मेरे ऑफिस का है, और फिर मैं ऑफिस में जाके देखूं कि मुझे सेटल डाउन में कितना टाइम लगेगा। ऑर्गेनाइज, स्केड्यूल एंड प्लान। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करें, अपनी डीक्लटर करें। डीक्लटरिंग में सबसे पहले आपकी सोच का डीक्लटर होना जरूरी है। उसके बाद सोच डीक्लटर होगी तो आपको पता चलेगा आपकी प्रायोरिटीज में टास्क कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने स्केड्यूल करना है, मुझे पहली क्लास के लिए पहला लेक्चर प्रिपेयर करना है, वो रात को लेक्चर में रीड आउट करूंगी, फिर 2 आज लेक्चर्स और है उनको रीड आउट करूंगी। बजाय इसके कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की क्लास परसों है और मैं बार बार उसको पढ़ूं, मैं उस पर फोकस करूंगी जो कल है। फिर डिवाइड अ बिग जॉब इनटू स्मॉलर वंस। यानी अगर एक मेरी असाइनमेंट की डेडलाइन अगले हफ्ते है तो मैं आई शुड फिक्स इट कि उसका इंट्रोडक्शन में आज लिखूं, खूबसूरती और प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक के लिए रख दूं, दूसरा चैप्टर उसका कल लिखूं, बजाय इसके कि मैं कहूं कि मैं पूरी की पूरी असाइनमेंट हफ्ते को बैठ के 3 घंटे दे के कंप्लीट करूंगी। उसके बाद जी आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो? यू शुड फाइंड अ वे टू मेक अ गेम ऑफ योर वर्क और मेक इट फन। हर काम जो आप कर रहे होते हैं उसको इजी इंजॉयबल बनाएं। डोंट टेक इट टू योर ब्रेन कि इट्स अ टास्क फॉर मी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। व्हेन यू थिंक दैट समथिंग इज डिफिकल्ट, इट रियली गेट्स इनटू योर हेड दैट इट इज डिफिकल्ट। Add some fun part in it, listen to music with it, perhaps if it doesn't need your much of your concentration, or try enjoying it for the sake of doing the task. Then another thing is reward yourself when you're done. So once you have completed, this is very important कि आपने कोई milestone achieve किया, यानी आज मैंने टाइम से उठी, मैंने दफ्तर का काम मैंने क्लास टाइम से ली, मैंने उसके बाद लंच ब्रेक की, दोस्तों से मिली, पेरेंट्स से मिली, कोर्सेज को टाइम दिया, जिम भी किया, घर आई, तो यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर दैट। खुद को कोई अच्छी सी ट्रीट दें, अच्छा डिजर्ट खा लिया, चॉकलेट खा ली, कुछ ऐसा अपने साथ करें, खुद पे इन्वेस्ट किया, कोई अपना पसंद का जोड़ा ले लिया, कुछ अपने आप को ट्रीट करें कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप ये टास्क अचीव करें, अपने कोई माइलस्टोन अचीव करें, तो आपका दिल चाहे खुद को रिवॉर्ड करने का। हमेशा परसिस्टेंट बिहेवियर्स के लिए रिवॉर्ड बेस्ड होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अपने दोस्तों को, रूममेट्स को, अपने पेरेंट्स को बताएं अगर उनको वो टास्क पता है कि दे शुड कीप रिमाइंडिंग यू अबाउट इट, या टू डू लिस्ट में रिमाइंडर्स लगा लिया करें ताकि ये आपके रिमाइंडर आता रहे। एंड टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात वो जो ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए, कि लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। चाहे वो टाइम वेस्टर्स गॉसिप मॉन्गर्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं टॉकिंग फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, या आपके दोस्त हैं, या कोई गेम का टाइम हो रहा है, या आपको लग रहा है कि इस वक्त ये जरूरी है
और दोस्त आके फिर भी बैठ गए, तो यू शुड लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम इस वक्त जरूरी है, इस टास्क को देना ज्यादा जरूरी है। गॉसिप्स बाद में हो सकते हैं, आउटिंग बाद में हो सकती है, यू शुड लर्न टू से नो। सो रिजवा, ये कुछ चीजें थी खुरम, जिनसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। इफ यू वांट तो मैं फिर बाकी देखती हूँ कि स्केजुलिंग टास्क को कैसे करना है, या मैं नेक्स्ट फेज में बताऊं अभी। नेक्स्ट फेज में मेरे ख्याल बताते हैं, ताकि हम एक अच्छा, और ओके। एक दो क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नीलोफर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और ऑडियंस एक चीज देखिएगा, ये पूरी पूरी जब आप मतलब हमारी एज, मेरी एज को पहुंचे और या अर्शद भाई की एज को पहुंचे, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उन लोगों को हमेशा प्रेफर किया जाता है, लोग कहा जाता है कि ये दे आर गुड इनिशिएटर्स बट ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जो टास्क होते हैं, जब आप गोल सेटिंग करते हैं, जैसे भी नीलोफर ने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको कंप्लीट करते जाएं। अगर आपने गोल सेट किया और आप उसको अधूरा छोड़ के अगले पे चले गए, तो आपका जो पिछला था, जब अगर आप उसके वही हफ्ते बाद उस पर आएंगे, तो आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप चीज गोल सेट करते हैं और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से प्लान करते हैं, तो कंप्लीट करें उस चीज में फोकस के साथ, तो और आगे बढ़े। जितनी चीजें आप अचीव करते जाएंगे जैसे, और उसका उसकी खुशी महसूस करें, सेलिब्रेट जरूर करें। जैसे अभी ये कहा कि रिवॉर्ड योरसेल्फ, तो जरूर करें अपनी अचीवमेंट्स को, खुद आपको मोटिवेशन आपके अंदर आएगी। अर्षद भाई आपकी तरफ आता हूं मैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स टू एलोकेट टाइम फॉर इंपॉर्टेंट मैटर्स, मतलब सबसे, और यूथ में सबसे बड़ा इशू जो न्यू ग्रेजुएट्स में आता है कि वो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसे प्रायोरिटाइज करें। चीजें सामने होती हैं और वो इसी चक्कर में मल्टीपल चीजों में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली वो फेल्योर होता है, जिसको बाद में वैसे भी डिमोरलाइज होते हैं, अगला प्लान और मुश्किल हो जाता है। देखिए इसमें बुनियादी एक तो ये है कि गोल सेटिंग की टेक्निक्स, और उससे बड़ी जो चीज़ है जिसमें हम मोस्ट ऑफ अस वी लैक इज कमिटमेंट टू द गोल। और इसकी फाउंडेशन ये है कि आपने कोई गोल जिंदगी में बनाया क्यों। जैसे अगर हम यहाँ पे गोल सेटिंग की बात कर रहे होंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिग्री तक सोच रहे होंगे, अपने ग्रेड की हद तक सोच रहे होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि फिर मैंने अप्लाई कहाँ कहाँ करना है। ये तमाम चीज़ें अहम हैं, मगर ये हिस्सा हैं आपके लाइफ गोल का। अगर उसमें क्लैरिटी है और हकीकत पसंदी के साथ, जैसे आपने लफ्ज़ डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल किया, कि तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन रखने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी के गोल सेट किया है, तो बहुत इम्कान है कि फिर आपके कमिटमेंट भी आ जाएगी। आपकी उसके ज़रिए से प्रायोरिटाइज अपने हर डे को करेंगे। जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म गोल भी आ जाएंगे। फिर आपकी टू डू लिस्ट भी अपनी जगह पे आ जाएगी। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ख़ास तौर पर जो एशिया के जिस पार्ट में हम रहते हैं, वी लिव इन अ फैमिली लाइफ, इन अ फैमिली सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी। उससे हट के हम अपने गोल्स नहीं बना सकते। आप अगर ये गोल सेट करें कि जी मैं, ग्रेड तो मेरा ओवरऑल ए आ जाए, लेकिन ए ग्रेड बेसिकली सब गोल है आपकी एजुकेशन का। और एजुकेशन मीन्स है आपकी जिंदगी में क्या करना है उसका। ठीक है, ये वे एंड मीन्स है, ये एंड नहीं है एजुकेशन या डिग्री का हासिल। एंड वो है जो मैंने पहले अर्ज किया था कि आप 10 साल, 5 साल, 20 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, आप मुआशरे में कैसे पहचाने जाएं, आप अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ कैसा रखते हैं, आपके पेरेंट्स को आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, बहन भाइयों को कितना ख्याल कर रहे होते हैं। तो हमारे बहुत सारे लोग एजुकेशन को फॉलो करते करते मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को ज़ाहिर तौर पर जानता हूँ कि जिन्होंने बाहर एजुकेशन हासिल की, बड़ी अच्छी जॉब भी वहाँ पे हासिल कर ली। व्हेन दे सेटल्ड आफ्टर ए हार्ड एंड लॉन्ग स्ट्रगल, तो वन मॉर्निंग दे रियलाइज कि यार मुझे तो वापस जाना था, मेरा तो और बहन भाई कोई है ही नहीं है, तो वालिदैन तो मेरे बूढ़े अकेले पड़े हुए हैं। क्या फ़ायदा मेरी इस दौलत का और मेरी इस सारी कामयाबियों का कि जिन्होंने मुझे पाला पोसा, आज मैं उन्हें बुखार चढ़ जाए तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। देन दे केम बैक एंड दे स्टार्ट वंस अगेन देयर लाइफ। ठीक ना, फिर एक जगह पे सेटल होना होता है। अगर आपको डिसीजन मेकिंग में इन हकायक का पता है,
कि मुझे मेरी फैमिली मुझे कितना और किस जगह पे मेरी मदद चाहती है। तो फिर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, मसलन ये है कि आपको मुल्क से बाहर नहीं जाना, यहीं पे एक स्ट्रगल करके अपना मकाम बनाना है। अगर जाना है तो कितने वक्त के लिए जाना है। हायर एजुकेशन आपकी ज़रूरत है। अगर आप टीचिंग में तो जाना चाहते हैं तो यकीनन आपको एमफिल के बगैर आप टीचिंग में आप यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जा सकते। और अगर नहीं जाना तो देन यू कैन स्टार्ट योर करियर अर्ली, हैव सम एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन गो फॉर फर्दर हायर एजुकेशन। वो ज़्यादा आपको बेनिफिट जो है वो दे रही होती है। तो मैं यहाँ पे चीज़ को कंक्लूड इस तरह से करूँगा कि पहले हकीकत पसंदाना अपना गोल सेट करें। उसके बाद फिर अपनी प्रायोरिटीज आपने सेट, प्रायोरिटीज क्या हैं कि आपको महज डिग्री चाहिए या एक हाई ग्रेड डिग्री चाहिए क्योंकि आपको किसी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में जाके जॉब करनी है, या हायर एजुकेशन के अंदर आपने जाना होता है, या आपको मुल्क से बाहर जाना है और उस अदारे की जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ग्रेड के साथ आपसे स्किल भी मांगते हैं। तो आपको अच्छे ग्रेड के साथ अपनी, जैसे टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, राइटिंग एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक है, डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, इसी तरह से कन्वर्सेशन या जो टेक्निकल अगर उसमें है तो जो मशीन का आपने इस्तेमाल करना है, या आप कैलकुलस के अंदर हैं तो बायोलॉजी में जिस सब्जेक्ट में हैं उसके टेक्निकल आपको अगर नो हो, प्रैक्टिकल नहीं आती, तो सिर्फ ग्रेड आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए कमिंग बैक टू दी कि हाउ वी डिसाइड, आई वुड से कि प्लीज़ अपना और अपना फैमिली जो है रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप देखें। आपके पास कितने वसाइल हैं, महज ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। आपके पास उतने फाइनेंशियल वसाइल भी होने चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, आप कहाँ रह रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी मसले का हल ना हो। ज़रूर सिर्फ ये है कि हम इमोशनलेस होके, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देख रहे हों, तो देर से सही आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। मगर आप नहीं पहुंच सकते भले आपका हाईएस्ट आईक्यू हो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने डेली काम के अंदर, अपनी तालीम के अंदर और अपनी टाइम मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचते। आप कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट स्टे, बिकॉज आपने ग्रेड ले लिया और स्किल नहीं ली। समटाइम्स यू हैव अ स्किल लेकिन ग्रेड आपको एंट्री ही नहीं दे रहा क्योंकि आपने डी पे या सी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया हुआ है। तो इसलिए पहले गोल को देखना होगा, आपने कहाँ जाना है, फिर आपने इन छोटी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। और ये याद रखें कि डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम बात यह है कि आप इमोशनल होकर नहीं सोचते, आप गुस्से में फैसला नहीं करते। अच्छा आज मुझे किसी ने ये कह दिया है तो अब मैं ये करके दिखाऊंगा, ये कोई फैसला नहीं है। ये इमोशनल और रिएक्शंस हैं वक्ती, जो आपको ज़िंदगी के हकायक के अंदर कोई आपका साथ नहीं दे रहे होते। तो इमोशनलेस होना, आपके पास पूरा डेटा होना, किस बुनियाद पर ये फैसला, मसलन आप ये कहते हो कि मेरे घर की ज़रूरत है कि मुझे कम से कम 2 लाख महीने के कमाने हैं, तो भाई 2 लाख कहाँ कमाए जा सकते हैं, किन स्किल्स की उसके लिए ज़रूरत है, ये अब आपको डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा आपको चाहिए है। अब ये 2 लाख क्या आप एक सेकेंड सिटी, मेरा मतलब जो रिलेटिवली छोटे सिटीज़ हैं उनमें रह के आप बना सकते हैं, या उसके लिए आपको किसी बड़े बड़े शहर में जाना। अब देखिए इसके साथ आपकी लोकेशन भी अटैच हो रही है, तो ये डाटा भी आपके पास होना ज़रूरी है, वरना आपका जो डिसीजन का प्रोसेस है वो उसके अंदर मिस्टेक्स रह जाएंगी, वो उसके अंदर हकायक नहीं होंगे, आपकी ख्वाहिशात होंगी। हम बात को ये फैसला करते हैं, फलान दोस्त ने कहा यार मैं कराची में रह रहा हूँ, मैं तो सेट हो गया, तू भी इधर आ जा। लेकिन क्या कराची इटसेल्फ आपको सक्सेस देगा, या आपको उस तरह की एक मार्केट चाहिए थी, या वो कंपनी चाहिए थी जो कराची में काम कर रही है। और अब मैं देखता हूँ लोग यहाँ पंजाब के या केपी के से उठ के जाके कराची में सेट होते हैं, सेट तो हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार पीछे फैमिली है, बरादरी है, रिश्ते नाते हैं, कोई फौत हो जाए तो वक्त पे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, टाइम, कास्ट, सारी चीज़ें हमें। तो भाई फिर आप इस तरह से क्यों सेटल होते हैं, आप पीयर प्रेशर में फैसले क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप एक फैशन के अंदर क्यों कर रहे हैं, आप अपनी इस स्वीट वेल पे कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस्लामाबाद जाके बैठ जाऊं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं फलां शहर में दुबई में चला जाऊं। अच्छा लगना और चीज़ है, इसका डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक नहीं है। डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक वही है जो मैंने आपसे अर्ज किया, आपके फैमिली मैटर्स क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है, और आपको अगले 5-10 साल में चाहिए क्या है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग के बेसिक पैरामीटर्स हैं। और इस पे आप बेहतर होगा कि आप कॉलम बनाएं,
और उसके आगे उसके प्रॉब्लम्स भी लिखें, और जो आपको अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आगे लिखें। फिर आगे रिमार्क्स का खाना बनाएं कि अगर रिसोर्सेज कम है तो हाउ आई विल गेट मोर रिसोर्सेज, और अगर मेरा चैलेंज है तो उसकी पॉसिबल चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैं पॉसिबली किन से मशवरा कर सकता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, तो इसलिए इस डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा टाइम लग जाना में कोई हर्ज नहीं है। यू डोंट हैव टू हरी कि आज या अगले 2 दिन के अंदर आप फैसला कर लें। यू मे टेक सम टाइम, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग रैशनल डाटा के ऊपर होनी चाहिए। और वो डाटा आपकी ये इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी ज़ात और अपने फैमिली और अपने माहौल, अपने फ्यूचर के हवाले से आपको चाहिए हैं। ये जितना आप ऑन पेपर, ज़रूरी नहीं है कि कागज़ कलम लेके बैठ जाएं। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी, अब तो उसके अंदर भी वर्ड प्रोसेसर भी आपको अवेलेबल है, नोट्स भी आप ले सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। देन डिसीजन मेकिंग अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, अबाउट अचीविंग योर गोल्स विल बिकम ईजी, बिकॉज यू विल मेक अ हैबिट every day you consume time to achieve your goal. It will give you more strength and clarity कि आपकी कोई एफर्ट ज़ाया नहीं जाएगी, और आप अर्ली 30s के अंदर अपने गोल्स को मुमकिन बना सकेंगे कि यू विल अचीव दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नीलोफर, एक क्वेश्चन है हम्म Thala साहब का, हाउ कैन आई सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स व्हेन आई हैव नो क्लियर डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन? सिमिलरली अब्दुल रहमान साहब कहते हैं जी, इज इट ओके टू टेक इजी टास्क फर्स्ट देन गो टू द सेकंड डिफिकल्ट वंस? हम गोल सेटिंग की टेक्निक्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा वो टू यू, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इस टॉपिक के बाद। हाँ श्योर, वेरी अच्छे पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, आई थिंक दोनों स्टूडेंट्स हैं। सो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें कि इजी टास्क और इजी गोल्स पहले लेने चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, दोबारा बोलूंगी, दो चीजों को मद्देनजर रखें, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सो इफ द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क दैट यू वांट टू डू इज अर्जेंट, कल उसकी डेडलाइन है और वो इम्पोर्टेंट भी है, तो डू इट फर्स्ट, डू इट नाउ। If the task is important but not urgent, you can do it tomorrow. Easy की बेसिस पे हम टास्क को क्लासिफाई नहीं करते, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टास्क नॉट इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट है, तो व्हाट विल यू डू? जैसे दूसरों की रिक्वेस्ट है, अर्जेंट रिक्वेस्ट आ गई बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिजेक्ट इट और मे बी रीस्केड्यूल इट टू अ फर्दर डेट, ठीक है। सो इसके लिए जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि ट्रिवियल रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर्स, यार मेरा ये काम कर दो। अपेरेंट इमरजेंसीज, जो इमरजेंसीज होती नहीं है लेकिन बना दी जाती हैं, आपके लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं है, so you can reject it because it's not important to you. Interruptions and distractions, जैसे दोस्तों ने कहा आज मूवी का प्लान कर लेते, but that's not important to you. Attending a class is important and उनके लिए urgent, आपके लिए नहीं, तो you will reject it. एक और चीज, फिर चौथी चीज, if the task is not important and not urgent, you should resist doing it. So मैंने 4 चीजें बताई. If the task is urgent and important, you should do it now. If the task is important but not urgent, you can plan it for tomorrow or a later date. If the task is not important but urgent for others, you can reject it or postpone it. If the task is not important and not urgent, you can resist doing it. For example, comfort activities, computer games, and net surfing, it's not important, it's not urgent. You can absolutely reject and resist it. Unnecessary distracting equipment like daydreaming, doodling over long breaks, or chat gossips, आपने दोस्तों के साथ मिलके पार्क में बैठ के gossips करने, that's not urgent and not important. Kindly resist it. So task की priorities आसान और मुश्किल की बेस पर नहीं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंसी की बेस पे करेंगे आप उसको करने का तायुन, क्योंकि हफ्ते में 168 घंटे हैं, उनको इस बेस पे करेंगे। और इजी को आप बेहतर यही है कि इजी जो आपको लग रहा है उस फेमिलियरिटी इज इजी, अ पर्सन गोज फॉर फेमिलियर थिंग्स, उसको आसान से सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो पहले कर देता है। और मैंने एक और मुश्किल भी बताई थी आपको कि जब आप इजी चीज पहले कर देते हो तो फिर मुश्किल जो चीज वो डिले हो ही जाती है, इट्स नेवर डन, और या पेंड हो जाती है, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। जैसे पेपर में जब हम पर्चा करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट करते हैं, जो बुरा आता है उसको सोचते सोचते आखिर पे बिल्कुल रह ही जाता है, या कुछ समथिंग लाइक दैट। Then come to our steps to managing your time, you know. बताया जैसे अभी राना साहब ने सवाल किया कि हम कैसे मैनेज करें जी टाइम को। तो आप गोल्स, जिन्होंने कहा कि भाई कोई सेट गोल्स ही नहीं है तो टाइम कैसे मैनेज करें,
सबसे पहली बात ये होती है, गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, एक होता है मीडियम टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से? ये मैनेजमेंट की थ्योरी में अलग है। 1 से 3 साल के गोल को हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। मैं कहूंगी कि शॉर्ट टर्म गोल्स 6 साल से, स्टूडेंट्स के लिए एक ही सेमेस्टर आप ले लो, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आपका सेमेस्टर के टास्क है और कोर्स के वर्क है, या ज्यादा से ज्यादा आप इस साल के लोगे, यानी कि आप जब से सेमेस्टर शुरू हो रहा है उससे लेकर दिसंबर तक जो आपके गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स है। साल के अंदर पूरे होने वाले गोल्स शॉर्ट टर्म है, सबसे पहले उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल्स किसकी रिफ्लेक्शन होने चाहिए? आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के। जैसे कि सर आकिफ ने मेंशन किया कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में वैसे ही सब्जेक्ट्स को तवज्जो दोगे, जैसे बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस एथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म है, अकाउंटिंग है, उनको ज्यादा तवज्जो दोगे जो कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगी। यानी कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अगर 1 साल का गोल है, तो लॉन्ग टर्म गोल जो 3 साल से ज्यादा या 2 साल से ऊपर के गोल्स हैं, उनकी प्रायोरिटी को ही शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्ट करें। ठीक है? अच्छा, अब मैनेज कैसे करें जी अपने टाइम को? पहले से गोल अपना आइडेंटिफाई करें है क्या। जैसे आपने कहा कि गोल ही आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्यों? हर दिन का एक गोल होता है। इट स्टार्ट्स विद यू वेकिंग अप ऑन टाइम। ये आप टाइम से नहीं उठ पाओगे तो ये भी तो गोल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी टाइम से पहुंचना गोल है, फिर कोर्स क्लास अटेंड सक्सेसफुली कर लेना एक और माइलस्टोन अचीव किया है, घर खैरियत से आगे वो भी एक माइलस्टोन अचीव था। ये सारे गोल्स ही तो हैं। फिर आपने अगले असाइनमेंट टाइम से करी, वो भी गोल है। अच्छा, उसके बाद रीजनेबल एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखें, एंड रिमेंबर दैट नो वन इज परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू बी परफेक्ट ईदर। नंबर तीसरी चीज, आप स्केड्यूल बनाएंगे। उसके बाद चौथी चीज, उस स्केड्यूल को रिविजिट और रिवाइज भी कर सकते हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के हिसाब से। यानी अगर कोई अर्जेंट गोल आ जाता है तो आपको डेफिनेटली रिविजिट और रिवाइज करना पड़ेगा। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी वैल्यूज क्या है। आपके गोल्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करने चाहिए। नोइंग व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल टू यू गिव्स अ डायरेक्शन टू योर लाइफ। मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा माँ बाप के साथ वक्त गुजारना इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना इंपॉर्टेंट है, जिम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेहत पे कॉन्सेंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना इंपॉर्टेंट है। ये मेरी वैल्यूज है, इनके हिसाब से मैं अपने गोल्स को अलाइन करूंगी। Like your energy should be oriented first towards the thing that reflect the value, और जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिन चीजों को वैल्यू करते हैं, ज्यादा वक्त आप उनको देना चाहिए आपको। और इसके रिविजिट भी करें अपनी वैल्यूज को। अगर आपको लगता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आपकी वैल्यूज अलाइन नहीं कर रही, तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए उस तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगे। सो वक्तन फॉर वक्तन यू नीड टू एग्जामिन योर वैल्यूज टू हेल्प यू मेक टाइम एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। तो आप अब सेट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, लाइक जैसे इन्होंने कहा कि कोई गोल ही नहीं तो समझ कैसे आए। मेक योर गोल स्पेसिफिक एंड करियर ओरिएंटेड। सबसे पहले तो क्योंकि हम ये आज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए कर रहे हैं कोर्स, और आज से 2017 से 2016 में मैं भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी। तो गोल्स कैसे स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं कि सबसे पहले अपने गोल को स्पेसिफिक करें। स्मार्ट का मैनेजमेंट में एक टर्म यूज करते हैं जिसका मतलब है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइमली। स्मार्ट गोल्स कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, आप अचीव उनको टाइम से कर सकते हो, नहीं यानी क्वांटिटेटिव होते हैं, ए फॉर अटेनेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, आर फॉर रियलिस्टिक और रिलेटेबल, एंड टी फॉर टाइमली। तो स्मार्ट गोल्स रखने चाहिए अपनी जो स्पेसिफिक होते हैं और करियर ओरिएंटेड होते हैं। आपने करना, जैसे मैंने एमफिल एचआर में किया है, साइकोलॉजी में सर्टिफिकेशन किया है। मेरे पेरेंट्स से बहुत इंक्लाइन थे कि मैं मैनेजमेंट एमबीए फाइनेंस करूं, तो मैंने एमबीए फाइनेंस कर दिया, कोई सोते जागते बगैर कंसंट्रेशन के। लेकिन मेरे पे प्रेशर जाहिर है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, तो मैंने उसमें भी शायद बाकी डिग्री से अच्छा ही ग्रेड ले लिया होगा। लेकिन आप अपने गोल्स आपके स्पेसिफिक और करियर ओरिएंटेड होने चाहिए कि आपने करियर अगर एचआर में लेना है, फाइनेंस में लेना है, एंटरप्रेन्योरशिप में लेना है, उसी हिसाब से आपके गोल्स ब्रेकअप होने चाहिए स्टूडेंट लाइफ से ही। उसके बाद आपके रियलाइज दैट गोल्स चेंज, आपके गोल्स तब्दील भी हो सकते हैं। माँ बाप ने कहा आपकी इंक्लिनेशन है, उनकी खुशी के लिए कुछ किया, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, वी नीड टू कंफर्म टू मैनी एक्सपेक्टेशंस, बट नो दैट विच गोल्स यू शुड स्टिक टू एंड विच आर कॉन्क्रीट, और कौन से तब्दील हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। सेट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स टू सपोर्ट दैम। अच्छा, आपने ये देखना है कि एक मेरा लॉन्ग टर्म गोल अगर एक फिजिक अटेन करने है जो कि एक बेस्ट फिजिक है, सिक्स पैक्स है, तो आप मंथली उस पर एफर्ट करोगे ना
एकदम से 6 पैक एक महीने में तो नहीं आएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद इसको मैंने आपको एग्जांपल दिया है, उसके बाद आपने खुद को अपनी पर्सनल अपने आप को डेडलाइन दिया करें कि आज मैंने ये काम 15 मिनट में करना है, मैंने एक वॉक करनी है, वॉक मैंने 15 मिनट करनी है, उसमें मैंने 1000 स्टेप पूरे करने हैं, खुद को ऐसे छोटे-छोटे टास्क दें और फिर रिवॉर्ड करें। और इंटीग्रेट करें अपने गोल को। देखिए, पर्सनल गोल्स और होते हैं, प्रोफेशनल गोल्स और होते हैं। हम जब यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि ये वेबिनार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे फोकस्ड है, तो यू शुड फोकस ऑन योर कोर्सेज एंड करियर एट द सेम टाइम। अपने पर्सनल गोल्स, गॉसिप्स, दोस्तियाँ, सब चीज़ें साथ-साथ चलती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि दोस्ती के वक़्त दोस्ती, लंच के वक़्त लंच, कोर्स के क्लास के बाद गपशप हो सकती है, क्लास के दौरान नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सेट प्रायोरिटीज़। अब आपको गोल जैसे आपको पता नहीं कि मैं कैसे अलाइन करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ के साथ कौन-सा गोल मैच करे, पहली प्रायोरिटी उसको दें। नाउ व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़न्ट, इसको पहले तो फ़र्क करें अपनी लाइफ़ में कि आपके लिए कौन क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ग्रेड लेना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ पास होना इम्पोर्टेंट है, अब्बू का बिज़नेस करना है, तो फिर चलते रहें इसी तरह, पास होते-होते ये अप्रोच रखनी है, कुछ सीखना भी है। व्हाट ऑर्डर डू थिंग्स नीड टू बी डन इन, सबसे पहले आज दिन में क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर कौन-सा कोर्स है, फिर क्या पढ़ना है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ वन्स यू नो व्हाट योर प्रायोरिटीज़ आर, जब आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो आपको फिर एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। वो शेड्यूल होगा वीकली, पहले तो डेली, उसके बाद वीक आता है, डेली चलेगा, फिर वीकली होएगा, फिर मंथली होता है, फिर सेमेस्टर पे जाते हैं। एकदम से आप सेमेस्टर का शेड्यूल नहीं बना सकते। सो प्लान स्टार्ट्स विद द डे। उसके बाद एक रियलिटी, आप ये भी है कि हमारे कभी स्ट्राइक्स हो जाते हैं, कभी क्लासेस नहीं होती। ये भी आप रियलिटी एक्सेप्ट करें कि यू आर नॉट परफेक्ट, सिचुएशंस भी परफेक्ट नहीं होंगी, गोल्स इधर से उधर हो जाते हैं, तो उनको रिविजिट करने का भी अपना प्लानिंग का उसमें मार्जिन रखा करें। प्लानिंग में सीम हार्ड एट फर्स्ट, बट द मोर यू डू इट, द ईज़ियर मोर नेचुरल इट गेट्स। जैसे आपने कोई जोड़ा खरीदना है, कहीं से कुछ लेना है, कोई बुक्स खरीदनी है, तो आप प्री प्लान करके पहले मनी सेव करते हो और फिर जाके खरीदते हो। इसी तरह आपने कोई माइलस्टोन अचीव करना है, अपना अच्छा ग्रेड लेना है, तो आप पहले इंप्रेशन बिल्ड करोगे टीचर पे, वक़्त से जाओगे, असाइनमेंट्स टाइम से करोगे, क्विज़ टाइम से दोगे, उसके साथ-साथ आपका इंप्रेशन बिल्ड होगा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी, प्रेज़ेंटेशन की होगी और फिर यू विल अचीव द मिड टर्म एंड फाइनल्स, राइट? जी, खुर्रम। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड। कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अर्शद भाई, आपकी तरफ आता हूँ मैं। सत्तर अली साहब कहते हैं जी, आई नो माई गोल्स बट आफ्टर दैट आई एम स्टक इन गेम्स एंड मूवी एडिक्शन, व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक टू गेट रिड ऑफ इट एंड गेट बैक ऑन ट्रैक। सिमिलरली एक और साहब ने पूछा कि हाउ कुड वी बिकम अ कंसिस्टेंट पर्सन टू अचीव अवर गोल्स। तो डिस्ट्रैक्शन है, नीलूफर ने इसको बताया था, बट इसको पर्टिकुलर सवाल के हवाले से आप थोड़ा गाइड करें कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है गोल उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको आप इनको इस तरह बताएं कि अपने गोल कैसे कंसिस्टेंट कैसे देखिए, थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रैक्ट होना ये जाहिर करता है कि आप एक लिविंग बीइंग हैं और आपके पास फीलिंग्स हैं। आप मुतासर होते हैं दाएं बाएं से, तो ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं। हाँ, आप किस डिग्री पे, किस दर्जा में जाके मुतासर हो जाते हैं और वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स ही को ईट अप कर जाए, दिस इज रॉन्ग। ये फिर शो करता है आपकी वीक कमिटमेंट टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है ना? और वीक कमिटमेंट उस वक्त आती है जब आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज, यानी आपकी जो शख्सी नमू, शख्सी प्रोग्रेस और ख़ानदान को भूल जाते हैं। तो पहले आपको अपने गोल्स के साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये बात, जैसे अभी नीलूफर भी बता रही थी कि हम बाज़ गपशप में ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो ये थोड़ा बहुत चीज़ों को ओवरलैप हो जाना, किसी वक्त गोल का नज़र से ओझल हो जाना, ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बशर्त ये कि यू कम बैक टूवर्ड्स योर गोल और आप अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर चेक करते हैं। अगर तो डेली आपका यही हाल है, तो फिर तो आप देखिए कहीं नहीं पहुंच सकते। देन यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी कि आपको ज़िंदगी में कुछ बनना भी है या नहीं। ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चूंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो मसला नहीं है, फी तो पेरेंट्स ने देनी, वो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। सेमेस्टर ड्रॉप हो गया तो फिर वो कहीं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। नहीं, आपको अपने आप को सेंसिटिव करना है कि ख़ास तौर पर आप सब जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप पेरेंट्स से कम बोझ बने। यहीं से आप देखो कि आपकी शख्सियत के अंदर एक जो है वो ग्लू आना शुरू हो जाएगी, आप ग्रूम होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो मकसदियत है, जो गोल है, वो पुख्ता तर होता चला जाता है।
तब आपके पास डिस्ट्रक्शन के जो इम्कानात हैं कि आप हट जाएं, ये कम से कम है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें एक बहुत सारे इसमें जैसे स्मार्ट गोल का तज़किरा आया है, इसी तरह से एबीसी, यानी आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, मिडिल इंपॉर्टेंट और लो इंपॉर्टेंट एबीसी भी कर सकते हैं। जैसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का एक पूरा बन जाता है, या आप नेट पे देखें तो वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन ये सारे टूल्स हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड करने या आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी या डिसिप्लिन पैदा करने के टूल्स नहीं है। ये हाउ पार्ट है। लेकिन व्हाट टू डू एंड व्हाट इज माय प्रायोरिटी, ये आपकी शख्सियत में है, ये आपके एहसास जिम्मेदारी है। उसको मजबूत किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। 1990, ये 3 टाइम 90 का कॉन्सेप्ट जो है वो एक और बहुत मशहूर अमेरिका के गुरु हैं सेल्फ हेल्प और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। वो कहते हैं कि 90 मिनट्स कम से कम डेली फॉर 90 डेज, ठीक है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को देने हैं। और दूसरा ये कहा जाता है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो कम से कम इतना करें कि 36 डेज तक अपने गोल या अपनी प्रायोरिटी के स्टिक रहें, देन इट विल बिकम योर हैबिट। ये 36 भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकते हैं, और 46 भी हो, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप विल आपकी स्ट्रांग है तो आप कम वक्त में रिकवर कर लोगे। अगर आपकी विल वीक है, थोड़ा ज़्यादा देर लगेगा। अगर वीकेस्ट है और आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी है ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि क्या होना है, तो फिर कुछ नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि पैसा जिनका कोई कभी मसला रहा ही नहीं था, फैमिली में इतना मौजूद है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान का मसला है कि भाई इतने बड़े डॉक्टर बाप का या साइंटिस्ट का बेटा है, तो लोग क्या कहेंगे, ये जाहिल है। तो ये जो इज्जत नफ्स है, उसने उसको इतना डिसिप्लिनाइज कर दिया कि वो पैसे से बेनियाज होके उसने डिस्टिंक्शंस जो है वो अपनी डिग्रीज के अंदर हासिल की। कुछ की फैमिली का पैसा जरूरत होती है, तो वो उसी पस मंज़र में चीज़, ये उसके अंदर भी देखें गोल क्या है कि आपने पेरेंट्स या फैमिली को स्ट्रेंथन करना। तो ये ग्रेट गोल है जिसमें आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं और दूसरे इंसानों को अहमियत देते हैं। इससे बड़ा कोई गोल नहीं है। तो जितना स्ट्रॉन्ग गोल हो जाएगा, आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम से कम होगी। और तीसरी और आखिरी बात इसमें ये होगी कि ये जो मोबाइल है, इसके अंदर हमने हर तरह के वो जो होते हैं ना, ये क्या जो कहते हैं, जो हमें बताते हैं, यार क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो हमें बताता है कि अब कॉल आ रही है, अब मैसेज आ गया है, अब व्हाट्सएप पे आ गया है, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन है। अलर्ट हो गया, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन को हो गया सबसे जी। पहले बंद करें। अच्छा, ये फेसबुक भी दे रहा है, ये लिंक्डइन भी दे रहा है, ये व्हाट्सएप भी दे रहा है, ये एसएमएस जो है वो आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, ये आपके कॉल्स के भी आ रहे हैं। और फिर अगर आपने कुछ दीगर ऐप्स, जैसे कुछ खरीदारी का ऐप भी हो सकता है, या किसी बुक शॉप का ऐप भी हो सकता है, बहुत सारे हैं जो अपने अपडेट दे रहे होते हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इन नोटिफिकेशन की मौजूदगी में आप डिस्ट्रक्शन से कैसे बच सकते हैं। इन सबको ऑफ करें। आप अपने टाइम में नोटिफिकेशन को, जब वो सारे ऑल दीज नोटिफिकेशन आर देयर, ठीक है ना, खास तौर पर ये फेसबुक और फलां फलां जितने, इन सबको बंद करें। आप व्हाट्सएप जब चाहें चेक कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते ही क्यों? फिर आप कहाँ बैठते हैं? वहाँ के आपकी जो विजिबिलिटी है बहुत सारी चीज़ों की, उसको कंट्रोल करें। या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप पढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप मसलन खिड़की के सामने बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन तो होनी है, पूरे मोहल्ले की आपको होनी है। तो भाई ज़रा जगह अपनी चेंज करें, ठीक है। और आप टीवी लगा के बैठे हैं तो डिस्ट्रक्शन तो आपको होनी होनी है, इसको बंद कीजिए। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे निकलें, वन। और उन इन्फ्लुएंसर से भी आपको बचना है डिस्ट्रक्शन के लिए, कि जो खाम खा ख्याली और ख्वाबों की बातें बेच रहे होते हैं कि अगर आप 2 मिनट ये कर लें तो आपके 6 पैक्स बन जाएंगे, 3 मिनट आप ये कर लेंगे तो आपकी फलां बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर आप हमारी ये चीज़ खरीद लें तो आपके घर के ये मसला। दुनिया में ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो मिनटों में या 1-2 दिन में आपको कोई सोल्यूशन दे। एवरीवेयर आपको हार्ड वर्क करना होता है, कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, और उसके लिए आपको इन नोटिफिकेशन से और इन डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचाना होता है। याद रखें कि अगर आप किसी शॉर्टकट से अच्छा ग्रेड ले लें, किसी शॉर्टकट से, रिश्वत से, या आप अपने क्या कहते हैं कि सिफारिश से अच्छी जॉब ले लें, यू कैन नॉट सस्टेन।
अगर आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हो रीडर हो, तो उनकी एक स्टडी एथिक्स के ऊपर आई हुई है। तो वो बताते हैं कि जितने अनएथिकल बिजनेसेस हैं वो 5 से 7 साल से ऊपर चलते नहीं, वो सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह जो पोजीशन लोग लेते हैं, जॉब पोजीशन की बात कर रहा हूँ या बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो भी 10 साल के अंदर अंदर, ये तो बिजनेस की बात है, और जो पोजीशन है वो तो 2 से 3 साल के अंदर खत्म हो जाती है। क्योंकि जो चैलेंजेस आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और स्किल सेट उससे मैच करता ही नहीं। तो जो चीज आपको मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि प्लीज डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। वन, सेकंड, नो नोटिफिकेशंस, इन सबको बंद करें। तीसरा, अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी जो बैठने की और जो पोजीशनिंग है उसको आइसोलेट करें, ये जरूरी है। चौथा, अपने माइंड को इतना ओपन ना करें कि जो चाहे आपको इन्फ्लुएंस करे। कोई दोस्त आके बताता है, "ओ यार, तुमने फलान जगह पे देखा जाके ये कपड़े बड़े सस्ते आ रहे हैं, अभी अभी उनकी लॉट आई है, तो चले ना उधर से जाके, आप स्वेटर हैं तो जैकेट हैं", तो आप भाग खड़े होते। इसका मतलब है यू आर अंडर द पीयर प्रेशर, और यू आर अंडर द प्रेशर ऑफ योर ओन डिजायर्स, जो आपकी गोल से ज्यादा अहम हो गया आपके लिए। नहीं, इन छोटी छोटी डिजायर पे कंट्रोल करना है। हाँ ठीक है, जाएंगे यार, संडे को देख लेंगे। वो कहेगा वो खत्म हो गए तो फिर तो क्या क्यामत आ जाएगी? दुनिया में एक ही दुकान है किसी भी शहर के अंदर। क्यों आप इतना परेशान हो गए? दुनिया तो ऑनलाइन पे, आप जहां से चाहें दुनिया के, यहाँ से 10,000 किलोमीटर के फासले से ऑर्डर करें, आपके पास चीज पहुंच जाएगी। तो फिर क्यों आप भागते हैं? तो ये चीजें कमजोरियां होती हैं हमारी सोच की, इन्फ्लुएंसेस की। इन चार चीजों को कंट्रोल करें, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। प्लीज। थैंक यू सो मच। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग बीइंग अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर्सन, हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया करते हैं हर चीज का। तो आजकल जो सबसे ज्यादा टाइम जाया होता है वो रील्स देखने में होता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपना कीमती टाइम किसी के पैसे बनाने में लगा रहे होते हैं, आप उससे को वॉच टाइम दे रहे हैं। और ये ऐसी वेरी एडिक्शन है राइट। कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप घंटों गुजारिए। क्वेश्चन भी है, रेलेवेंट नहीं है कि जी मैं घंटों, मैं 10 मिनट का सोच के काम करूंगा और मैं 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो आप ये देख लिया करें कि कोई आपको इस तरह की चीजों में इंटरेक्ट कर रहा है कि वो अपने पैसे बना रहा है, आप किसी को वॉच टाइम दे रहे हैं और आपका गोल। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल में एक चीज, आज बल्कि हमारे साथ एक यंग स्पीकर मौजूद है, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा खासतौर पे यूथ को, कि दैट्स द डिफरेंस। मैंने भी इंट्रोडक्शन करवाया, हमारे पास स्पीकर्स आते रहते हैं, कुछ हमारी एज के होते हैं, कुछ हमसे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ यंग लोग होते हैं। फोकस किया था, गोल्स को इंपॉर्टेंस दी थी, तो कहीं कुछ अचीव किया। और लाइफ बड़ी तेज जा रही होती है, घबराए नहीं कि चीजें होती है, कुछ लोग जल्दी अचीव करते हैं, कुछ लेट अचीव करते हैं, बट उनकी प्रोग्रेस लाइन हमेशा चलती रहती है। देर सवेर हो जाती है, किस्मत है, चीजें हैं, पेस है, मगर फोकस इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। ऐसी चीजों में टाइम जाया करेंगे। और किसी एज में, मैं अब फिर बता रहा हूँ कि मैं अक्सर बेशतर एक्शन लेना पड़ता है कुलीग्स के साथ, जूनियर कुलीग्स के साथ, कि वो घंटों घंटों बैठे होते हैं यूट्यूब और उसमें चीजें चल रही होती हैं, तो आपका टाइम किल कर रहे होते हैं। आप किसी, कोई एड बना रहा है आपको अपने पैसे जनरेट करने के लिए, और आप अपना टाइम जाया करते जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीलूफर, ऐप सेंट्रिक हैं बच्चे आजकल, बहुत ज्यादा चीजें हैं। और जनरली क्वेश्चन भी है कि कोई ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अपना शेड्यूलिंग वगैरह कर सकें? वैसे तो इजीली गूगल अगर आपके पास है, आपके पास सब कुछ है। तो स्टिल अगर कोई चीज है तो बताएं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे आपसे। लास्ट वर्ड लेने के बाद टाइम हमारा पूरा हो गया। Sure. Thank you, Khurram. And I'm really impressed with what Akif has explained regarding कि आप किस तरीके से distractions को block out कर सकते हैं। और आपका बिल्कुल on the point, on the spot ये एक आपका था कि देखिए, किसी का अब कुछ हर एक का प्रोग्रेस का और लाइफ का लाइफ साइकिल एक जैसा नहीं होता। नहीं। कभी लाइफ साइकिल ऐसा होता है, कभी स्ट्रेट होता है, फिर जाता है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, whenever you even जो मेडिसिन में भी है, it reflects कि the person is dead, राइट? स्ट्रेट लाइन तभी आती है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एंड करियर साइकिल एंड लाइफ साइकिल हर एक दूसरे से फर्क है। कुछ हम जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ को वक्त ज्यादा लगता है। लेकिन इसकी ट्रस्ट यू में दो ही रीजन होती हैं। एक, आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। एंड एक और मैं आपको एक पर्सनल चीज बताऊंगी कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर सक्सेस, फॉर योर करियर बिल्डिंग। आपको देखना पड़ता है प्रायोरिटी क्या है, और फिर दूसरी चीजों को पीछे करना पड़ता है। तो कभी कभी सब चीजें लाइफ में एक साथ अचीव नहीं होती है, इट्स परफेक्टली ओके। इतना कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी, अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई ऐसे एप्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि गूगल कैलेंडर है, ठीक है? आप उसमें अपने टास्क लिखें, टू डू लिस्ट रखें, उसके साथ रिमाइंडर्स लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके फोन में तो ये चीजें जो आकिफ ने पहले बताई कि अपने
ट्रस्ट यू मी कि मैंने भी अपने नोटिफिकेशंस ऑफ किए हुए हैं। मेरे पास यूट्यूब के, लिंक्डइन के सारे दिन रात नोटिफिकेशंस फेसबुक के चल रहे होते हैं। फेसबुक तो खैर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। इंस्टाग्राम, ये सारे आप स्लीप टाइमर ऑन करें, क्वाइट टाइमर ऑन करें अपने फोन में। आपकी 3-4 ऐसी चीजें, एक स्लीप मोड होता है, एक रिलैक्स मोड होता है, क्वाइट मोड होता है। इनको आप जाके देखें ना कि इसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन आ सकते हैं और ऑफ करें। उसके बाद आपका एक गूगल कैलेंडर्स होते हैं, फोन का कैलेंडर है, मैप्स होते हैं। थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि आप सेमेस्टर कैलेंडर अपना कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप अपने पहले अपना कैलेंडर वीकली बनाए, उसमें ब्लॉक करें, सारे जो टाइम ऑब्लिगेशन जरूरी है उनको लिखें, क्लास और लैब टाइमिंग्स उसमें मेंशन करें, सिलेबस देखें, क्लास का स्केड्यूल देखें क्या है। आप देखो कि एक्टिविटीज का वेटेज क्या रखा है, प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स है, क्विज के कितने मार्क्स है, क्लास पार्टिसिपेशन के कितने मार्क्स है, और उसके हिसाब से स्केड्यूल करो कि आपको जाना क्लास में कितना जरूरी है, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स है, अटेंडेंस के। उसके बाद वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम एग्जाम्स एंड पेपर्स। ये नहीं कि आप पेपर आए तो काम शुरू कर दें, बैकवर्ड्स ही आपने उसके लिए तैयारी करनी है। स्टडी टाइम रखें, और अपने सबसे बड़ी बात, अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए वक्त रखा करें, वरना आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और सबसे उसके बाद रियलिस्टिक गोल्स रखें। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। टाइम अपना रिव्यू करने के लिए भी अपने टास्क को रखा करें। स्टडी टाइम मैनेजेबल चंक्स में करें। खुद थोड़ा सा 20 मिनट से ज्यादा आपका टेंशन स्पैन नहीं होता, ना हमें सुनने का, ना टीवी देखने का, ना कोई टास्क करने का। 20 मिनट बाद आंखों को रिलैक्स करें, इधर उधर घुमाएं, कुछ और एक्टिविटी करें, उसके बाद दोबारा टास्क करें। एक्स्ट्रा टाइम एंड के लिए, रिवीजन के लिए हमेशा छोड़ा करें। उसके बाद कैलेंडर्स बनाए, टू डू लिस्ट बनाए, पर्सपेक्टिव्स रखें। ईयरली कैलेंडर अपना लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखें, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मंथली और वीकली कैलेंडर्स रखें। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। उसके बाद अपना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी खुद में रखें, और खुद को इंसान होने का मार्जिन दें कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही जैसे आप उनको लेके चलना चाहते हैं, टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तो अपने प्लान्स को रीवैल्यूएट भी कर सकते हैं आप। कोई हर एक का जरूरी नहीं कि हर टास्क आप जो चाहें वो हो भी जाए। उसमें आप यू शुड पुट इन योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। दैट्स इट। Thank you so much. Really appreciate. It's a very one-liner message for our audience. Time हो गया है तो हम close करेंगे. जी, प्लीज हैव अ गोल इन योर लाइफ. इफ यू डोंट हैव, you will work for the goals of others. Oh So yes. better have your own and work for yourself. For Thank sure. you. Nilofer, you want to add anything? I want to say that if you don't utilize your time, the time will start wasting you. I mean, if you think you are wasting time, but time is wasting you, and time doesn't come back. So enjoy your student life. I miss my student life too. It's always good to connect with students, and through these platforms, it's amazing. And I'm grateful to Ask Development कि ऐसे platforms आपने बनाए कि हम अभी से स्टूडेंट्स को बताना शुरू करें कि कितना इंपॉर्टेंट सा टाइम मैनेजमेंट, वरना हमें तो भी 6 साल बाद पता चला है कि वक्त कितना जरूरी है अचीव उसका टास्क के लिए। थैंक यू सो मच. रियली अप्रिशिएट. ऑडियंस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे क्वेश्चंस पूछने का, जुड़े रहने का. नीलोफर, आपका बहुत शुक्रिया. अर्शद आकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम वेबिनार सीरीज नंबर 40 के साथ फिर हाजिर होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.